-5 गुणे 45 में से 5 घटा दो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब गुणा करेंगे तो एक्स का गुणा 40 में करेंगे 40 एक्स, फिर उसी एक्स का गुणा माइनस एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर -5 का गुणा 40 में 40 5 माइनस 200 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और जब 5 का गुणा एक्स में करेंगे तो 5 एक्स बराबर 124 है। तो द्विघात समीकरण के फॉर्म में रख लेते हैं -x स्क्वायर 40x और 5x दोनों पॉजिटिव है। 40 + 5 45x -200 और प्लस 124 इधर आया तो बराबर 0। तो -x स्क्वायर प्लस 45x और -200 और -124 -324 बराबर 0। और ये क्या मिल गया? द्विघात समीकरण मिल गया। 324 से कम 324 यानी 45 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 324 आए, जोड़े घटाएं तो 45 आ गए। ऊपर देखो इसको इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन होगा? -x को कॉमन ले लेते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। -x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 36 और इसमें क्या कॉमन लेंगे? 9 को, तो +9 है तो +9 को कॉमन लेंगे तो x बचेगा। और सिंपल सी बात है 324 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 बार में कट जाएगा। एक ब्रैकेट में x - 36 बराबर 0 कर लो और दूसरे ब्रैकेट में -x + 9 बराबर 0 कर लो। तो x बराबर +36 और -x बराबर -9 माइनस माइनस कर देगा तो x बराबर 9। यानी x के दोनों मान हमारे आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ध्यान से समझें, अगर हम मान लेते हैं कि जॉन के पास 36 गोली है तो जीवंती के पास 45 में से 36 घटा तो 9 गोली होगा। और अगर जॉन के पास हम ये मान लेते हैं कि 9 गोली है तो जीवंती के पास 36 गोली होगा। तो नीचे लिख लेंगे अतः जॉन के पास 36 कंचे हैं तथा जीवंती के पास 9 कंचे हैं। रोको -x यह जो हमारी कीमत है 1 खिलौने की है। तो अब प्रश्न में बोला है कुल लागत। ध्यान से अगर देखा जाए तो कुल जो लागत है वो 750 रुपया है। यानी एक दिन में जो टोटल खिलौना बना है उसकी कुल खर्चा कितना आ रहा है? 750। तो कुल लागत का मतलब क्या होता है? लागत में क्या होता है? लागत यानी कि हम कैसे निकालेंगे, क्या करें कि लागत आ जाए? तो याद रखो एक खिलौने की कीमत गुणे कुल खिलौना, यही तो। एक खिलौने के बनाने में कितना लगा है और कुल कितने खिलौने थे। तो कुल कितने खिलौने थे? x और एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 - x। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लागत निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणे 55 - x बराबर कितना? 750। समझ में आ रहा है कैसे गुणा कर रहे हैं? फिर से एक बात समझो कि समोसे का एग्जांपल ले लो कि मान लो हमारे 5 समोसा है और एक समोसे की कीमत मान लेते हैं 8 रुपया है। तो कुल कितना लागत है? 40 हो जाएगा। यानी एक समोसा, सब कुल समोसा 5 है और एक समोसा 8 का मिल रहा है, यानी 8 × 5 = 40 हो गया। क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो जस्ट बात वही यहाँ पर है, क्योंकि नंबर दिया नहीं है तो मान लेते हैं कुल समोसे यानी x है और एक समोसे की कीमत इतनी है। तो दोनों का गुणा करेंगे तो टोटल कितने का खरीदे हैं पता चल जाएगा। इसको नहीं लिखेंगे नहीं। अब x का गुणा 55 में 55x, फिर x का गुणा x में x² प्लस 750 इधर आया तो -750 बराबर 0। वो हट जाएगा, वीडियो में निकल जाएगा बस। -x² प्लस 55x और -750 बराबर कितना? 0। x² को पहले रखें, 55 को बाद में, तो लास्ट में इसको द्विघात समीकरण के रूप में। और 750 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करें गलत 55 को तोड़ना है। 55 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 750 जोड़े घटाएं तो 55।
755 का फैक्टर करें आप 50 का 750 का। नहीं सर, कंफ्यूजन हो जा रहा है।